ठीक है, आ जाओ चलो। क्या देखा हम लोगों ने, बर्नौलिस थ्योरम को हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया उसका। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बर्नौलिस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या देखा कि जो एरोप्लेन उड़ता है उसमें भी बर्नौलिस थ्योरम किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके थ्योरम कैसे काम करता है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग ट्रेन एंड मैन, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ट्रेन आती है। ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड के साथ एक ट्रेन आ रही है। अब देखिए ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड से ऐसे आते हुए इस प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। तो ट्रेन के पास में क्या होगा, ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे ये ट्रेन के स्पीड के साथ क्या हो जाएंगे, ये भी स्पीड अप हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, ये भी स्पीड अप हो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो है प्लेटफॉर्म के पास में ये जो एयर पार्टिकल होंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर जो एयर पार्टिकल होंगे इनकी स्पीड जो होगा ट्रेन के, इन एयर पार्टिकल्स की स्पीड ट्रेन के स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये भी स्पीड अप हो जाएंगे। मान लीजिए इनका वेलोसिटी क्या हो गया, v1। आप जैसे जैसे यहाँ से दूर जाओगे यहाँ पर जो एयर पार्टिकल होगा, आप बताओ कि यहाँ पर जो एयर पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगा, v2, और ये जो होगा v2 इज लेसर विथ रिस्पेक्ट टू v1। वेरी श्योर आप कह सकते हो ये चीज़। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। हमने h वाला पोर्शन हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि लेवल जो है वो सेम है ना। अगर लेवल डिफरेंट रहता तो हम लोग h वाला पोर्शन भी लेकर के चलते। अब देखिए ये क्या कहता है, अगर ये 50 है मतलब कि प्रेशर 50, तो यहाँ वेलोसिटी भी क्या होगा 50। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल 100 है तो ये 50 होगा और ये क्या होगा, ये भी 50 होगा। बात समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ भी देखिए अगर पूरा 100 होगा तो ये क्या होगा, ये 50 होगा और ये भी क्या होगा 50 होगा। लेकिन ज़रा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये जब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो अब क्या होगा, इन दोनों को तो इक्वल रहना है। जब इन दोनों को इक्वल रहना है तो अब प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। बात मेरी समझ में आ रहा है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज, मतलब यहाँ की अगर प्रेशर की हम बात करें तो यहाँ पर प्रेशर जो P1 होगा वह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज, मतलब P1 जो है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया। तो अब वेलोसिटी जब डिक्रीज कर गया तो प्रेशर को क्या होना होगा, इसके इक्वल होने के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो P2 होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ से वेरी श्योर हम कह सकते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1। और ये दोनों कहाँ लगेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैन। P1 लग रहा है इधर, दिस वन इज P1 इन दिस डायरेक्शन एंड P2 इन दिस डायरेक्शन। अब देखिए P1 जो है P2 से क्या है, लेसर है, तो किधर लगेगा प्रेशर, किधर लगेगा, प्रेशर इस साइड लगेगा। और ये जो पर्सन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे ये क्या फील करता है कि कोई हमको धक्का दे करके ट्रेन की डायरेक्शन में गिरा रहा है। तो ये वजह होता है कि जब आपके पास से कोई हाई स्पीड ट्रेन गुजर जाती है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो तो आप प्लेटफॉर्म की तरफ गिर पड़ते हो, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि कोई हमें ऐसा खींच रहा है। और ये टोटली हम लोग किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। बात समझ में आ रहा है। तो एक एरोप्लेन की बात हुई और एक किसका हो गया, आपका मैन एंड ट्रेन। ठीक है, अब देखिए और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन जो आप लोग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक और इसका एप्लीकेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, कि जब स्टॉर्म चलता है, आंधी चलती है, तो उसका जो छत होता है ना वो उड़ जाता है। ये भी क्या है, इसको भी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है, रब करूं, आप समझ में आया। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं अब हम लोग झोपड़ी वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये मान लो
क्या है बाबू? एक हट है, झोपड़ी है, अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, देखो हमने क्या कहा था, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड होता है, कैसा फ्लो होता है उसका। हम लोगों ने जब कल या परसों जो क्लास में देखा था कि जो फ्लो होता है, दो तरह के फ्लो था, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना, टोटली डिपेंड होता है किस पर, किस तरह के फ्लो पर, स्ट्रीमलाइन फ्लो पर, है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि सारे पार्टिकल जो होते हैं क्या करते हैं, मतलब आप कुछ देर बाद देखोगे, अगर इन पार्टिकल को क्या करते हो आप, ये पार्टिकल हैं ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई, तो आप कुछ देर बाद देखोगे तो यहाँ भी आप देखोगे 5 पार्टिकल जो है ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस तरह से ये चलते हैं, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को माइंड में सेट करके रखना, अभी उसका काम पड़ेगा। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, ऐसे एयर चल रही है, स्ट्रीमलाइन तो ऐसे ही चलता है, फ्लो ऐसे ही होता है। तो ये वाला जो है देखिए यहां पर जो है एयर, ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर जाएगी। लेकिन यहां पर जो है, अब इसको जाने के लिए आगे क्या है, रास्ता नहीं है, नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेगा, ये जो है ऐसे ऐसे चली जाएगी, अगेन यहां से जो आएगी ऐसे ऐसे चली जाएगी। इस तरह से आप जो है, सॉरी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर कुछ पूछना है, बोलिए। सर ये एयर एंगल बनाते हुए तो भी जा सकता है, वहाँ पे एंगल बन रहा है तो कहाँ पे एंगल बन रहा है, वहाँ पे मतलब ऐसे ही यहाँ पे नीचे घूमेगा, मतलब एयर यहाँ से ऐसे करके ना जाएगा ये, तो मतलब ऐसे ही क्यों जाएगा, मतलब क्योंकि ये रास्ता इसको ऐसे मिला, यहाँ पर इसको ऐसे रास्ता नहीं मिल पाया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस नहीं जा सकता। कौन होता है बहुत, लेकिन आपको बताइए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो आगे की तरफ फ्लो करेगा ना। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इन दिस डायरेक्शन है, हमने बोला पहले ही स्ट्रॉन्ग है ना, नॉट विंड। विंड मतलब जो ब्लो करता है वो तो विंड होता है, जो एयर जब ब्लो करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विंड कहते हैं। तो ये स्टॉर्म है, आंधी है, तो इसका एक क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। बहुत सारे तो बहुत यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, काफ़ी हाई फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो ये इस तरह से चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो इसको यहाँ से जो एयर पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और यहाँ से जो जा रहा होगा, इसको तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और इसको क्या करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये अगर मान लो कि इस पॉइंट पे आना होगा इन दोनों को, तो ये तो पहले पहुँच जाएगा और ये क्या होगा, लेट से पहुँचेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि वो क्या होगा, देखो अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, एक दूसरे से आगे पीछे नहीं होते, जिस तरह से जिस रेशियो में चलते हैं उसी तरह से वो चलते जाते हैं। तो अगर ये बात है तो अब इस यहाँ वाले पार्टिकल को क्या करना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी तो जाकर के इसको मेंटेन करेगा ये। तो ये जो होता है अपनी वेलोसिटी, अगर यहाँ पर वेलोसिटी, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो एयर जा रही है इसकी वेलोसिटी हम v1 एज्यूम कर लें और इसकी वेलोसिटी हम v2 एज्यूम कर लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं अगर प्रेशर बढ़ेगा, अभी हम लोगों ने देखा क्या चीज़ से, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। अब बताइए कि अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज, यहाँ भी h ड्रॉप कर दें, एक मिनट रुक जाइए, हमको हाइट से मतलब भी नहीं है, हम लोग उसी से अननेसेसरली चीज़ों को क्यों एक्सप्लेन किया जाए। आप देखिए यहाँ पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा ताकि इक्वल रहे। तो यहाँ पर अगर प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है P1 और यहाँ की प्रेशर क्या है P2, तो बताइए ये वेलोसिटी क्या होगा,
लेशर होगा विथ रिस्पेक्ट टू V1, तो जब लेशर है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये रूफ की तरफ इधर लगेगा और ये किधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। तो आप बताइए कि P2 इज ग्रेटर देन P1, शो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ रूफ को उठा देगा, और जब रूफ को ऊपर की तरफ उठा देगा तो जो स्टॉर्म आएगी वो क्या करेगी, उड़ा के लेके चली जाएगी। और इस तरह से आपका क्या होता है, जो छप्पड़ होता है वो उड़ जाता है स्टॉर्म के अंदर। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो, ये 3 मार्क्स का आता ही आता है इस तरह के क्वेश्चंस। बर्नौलीज थ्योरम तो आप लोगों ने देखा, जबरदस्ती हम लोग क्या किए, बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम लोगों ने क्या किया था, प्रूव किया था। कुछ था ही नहीं, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बट ये जो है इसकी एप्लीकेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जनरली एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन आता है जो जनरल ट्रेंड है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जल्दी करो, क्विक। लिख लो आप भी, ये पूरा चीज़ें एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आता है। कैसे होगा, वैसे तो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट चलें, देखो अब चलते हैं हम लोग बॉल की, स्विंग ऑफ बॉल। बॉल किस तरह से स्विंग करता है। ठीक है, तो क्रिकेट तो खेलते हो आप लोग, क्रिकेट बॉल भी देखे होगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट बॉल स्विंग करता है, अगर फुटबॉल को भी स्विंग कराया जाए ना वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, है ना। मतलब जहाँ भी बॉल को फेंकना होता है ना, जहाँ भी बॉल को थ्रो करना है, वो हवा में स्विंग कर सकती है। स्विंग क्या होता है, बेसिकली जिस डायरेक्शन में उससे जाना है वो क्या करती है, हवा में ही अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे स्विंग करता है। जो भी गेम होता है ना थ्रो करने वाला, उसमें हवा में स्विंग हो जाती है बॉल। कैसे हवा में स्विंग करती है उस चीज़ को समझते हैं, और इसको हम लोग किसकी बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो देख लो विराट कोहली को नहीं पता होगा ये फिजिक्स, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस के जरिए ये सारा चीज़ जानता है। वो लोग जब बॉलर क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है, तो वो लोग देखता है कि वो किस एंगल पर बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको मिटाऊं, कहो कि इसमें तो कुछ है ही नहीं सर तो मिटाने और ना मिटाने की बात क्या है। ठीक है, बट आप लोग समझ गए होंगे, अब इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। देखो ये बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है एक। तो क्रिकेट बॉल को आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है कि स्विंग करने के लिए उसको रफ होना ज़रूरी है। आप लोग बहुत बार कमेंट्री में सुने होंगे कि अब ओस पड़ेगी, बॉल पुरानी होती जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो स्विंग कराते हैं बॉलर को काफ़ी मदद मिलता है। जैसे जैसे बॉल पीटेगा, मतलब गेम आगे बढ़ेगा, तो बॉल क्या होता जाएगा, रफ होते जाएगा। जब रफ होते जाएगा तो वो और ज़्यादा स्विंग होते जाएगा। तो नया बॉल से ज़्यादा स्विंग होता है, नया बॉल से ज़्यादा स्विंग होता है, तब उसकी सिलाई की वजह से। देखो कैसे, अभी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, एक बॉल है। तो बॉल देखोगे तो क्या होता है, उसकी सिलाई की हुई रहती है, किया हुआ रहता है। जैसे ही बॉलर क्या करता है, बॉल को लेता है हाथ में, वो क्या करता है, हवा में उसको ऐसे रोटेट कर देता है, घुमा देता है, ऐसे घुमा देता है स्विंग कराने के लिए, ऐसे रोटेट करा दिया। अब देखो, अब ये बॉल क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, और जो एयर है, बॉल ऐसे आगे जा रही है और एयर किधर जा रहा होगा, पीछे की तरफ आ रहा होगा। तो एयर पीछे और बॉल आगे जा रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ एयर इन दिस डायरेक्शन। लेकिन इसकी रफनेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ये जो सिलाई होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, बॉल अपनी रोटेशन की डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, घुमा देगा उसको। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर होंगे, कौन, एयर पार्टिकल, इसको ये क्या करेगा, इन दिस डायरेक्शन। तो इसको मान लेते हैं हम लोग डेल वी, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे
इसको किधर घुमाएगा, इसको जो है ये आगे, और ये कैसे जाएगा, घूम रहा है तो पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ का भी पार्टिकल को हम लोग क्या मानते हैं, डेल वी। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कितना हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी इसके पास कितना होगा बताइए, बोलिए। बी ए माइनस डेल वी, बी ए ऐसे लिखो, बी ए माइनस डेल वी। और यहाँ पर जो होगा ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस डेल वी। अब बताइए कि वेलोसिटी कहाँ पर इंक्रीज कर गया। देखिए स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये दिख रहा है ना, ऐसे जो है आपका फील्ड होगा जहाँ पर कि बॉल खेला जाएगा, मतलब क्रिकेट खेला जाएगा। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं इसलिए हमको थोड़ी कम नॉलेज है इस सब के बारे में, हम फिजिक्स के पर्पज़ से बता रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होगे मुझे पता है, ठीक है। तो आप फिजिक्स को समझो, बाकी क्रिकेट तो आप लोग को आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बॉलर क्या करता है, इस बॉल को ऐसे फेंकता है, ठीक है। तो ये हवा में कुछ ऐसा स्विंग करेगा कि ये बॉल जो है, अब देखो ऐसे सीधे आएगी ये बॉल तो यहाँ पे आती, बट कुछ ऐसा हवा में कलाकारी कर देता है, स्विंग कर देता है, घुमा देता है कि यहाँ नहीं जाने की वजह से ये कहीं यहाँ आके गिरता है, या इसको थोड़ा और ऊपर उठा के करेगा तो ये यहाँ आके कहीं ऐसे गिरेगा, ठीक है। इसी को हम लोग स्विंग कहते हैं। या आगे जाके चला जाएगा, या बहुत पहले गिरा देगा और टप्पा खा के वो जाएगा, है ना। इस तरह की चीज़ें स्विंग होता है। तो अब देखिए, अब समझिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, डेल ए, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए प्लस डेल वी, और यहाँ पर क्या हो गया, वी ए माइनस डेल वी। बताइए कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है, मतलब मान लीजिए इसका प्रेशर P2 है और यहाँ पर प्रेशर P1 हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इसकी प्रेशर क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। जब ऐसे बॉल जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 इन दिस डायरेक्शन लगेगा P1, और P1 इज, आप लोग बहुत वेरी श्योर कि P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अब ये क्या करेगा, बॉल को नीचे की तरफ गिरा देगा, नीचे की तरफ दबा देगा। तो बॉल अगर सीधी जाती तो यहाँ आती, लेकिन अब ये कहाँ से आती जाएगी, ये देखिए यहाँ पे आके कहीं गिरेगी। तो ये बैट्समैन जो होता है इसीलिए वहाँ देखता है कि क्या एंगल पे। अब मान लो कि जो नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए तो नहीं समझ में आता है, तो उसे लगता है कि बॉल सीधा यहाँ आएगी, और वो क्या करता है, गिल्लियाँ उखेड़ते हुए चली जाती है। लेकिन वो समझ लेता है कि वो, यही तो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। हवा में स्विंग किया तो फिर अच्छा, यहाँ पर ये मैक्सिमम, अब देखो यही बात होती है जो आप लोगों ने बोला था कि नया बॉल से ज़्यादा होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, जितना रफनेस होगा इस बॉल में, ठीक है, जितना रफनेस होगा उतना ज़्यादा ये एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, और जितना स्मूथ होगा एयर पार्टिकल और इस बॉल के सरफेस के बीच में उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, और जब फ्रिक्शन कम होगी तो क्या होगा, एयर पार्टिकल उतना डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बताइए कि जब ये स्मूथ होगा बॉल तब ज़्यादा स्विंग हो पाएगा, कि जब ये रफ होगा तब ज़्यादा स्विंग होगा, रफ होगा तब ना, तो फिर कैसे बोल रहे हो। लेकिन बॉलर नया बॉल ज़्यादा स्विंग कराता है। तो अब देखिए एक काम हो सकता है कि अब पता नहीं, हम क्रिकेट ज़्यादा नहीं जानते, फिजिक्स ये है, ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई हो ना, और सुन लेना आप। लेकिन मेन फिजिक्स ये है, ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सिलाई होगी ना बॉल की, वो बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा पीटने के बाद, क्योंकि देखिए रफनेस जो बड़े फील्ड में घास होता है, रफनेस जब बढ़ेगा, ठीक है, रफनेस जब बढ़ेगा तो सिलाई से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता होगा। सिलाई की वजह से क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता होगा एयर के साथ में वहाँ पर, ज़्यादा फेंकने के कारण वो सिलाई भी घिस जाता होगा, सिलाई भी घिस जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे कि वो रफनेस क्या हो जाता है, वो स्मूथ होते जाता है, स्मूथ होते जाएगा। जितना स्मूथ होगा ये बॉल उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितना कम फ्रिक्शन लगेगा ये एयर पार्टिकल को उतना कम क्या करेगा। देखो भाई, यहाँ सारी चीज़ें डेल वी की वजह से हो रहा है ना, डेल वी की वजह से। तो जितना स्मूथ होगा, क्या ये डेल वी में चेंजिंग ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो क्या अच्छा तरह से स्विंग करेगा, ये नहीं प्रॉपर वे में स्विंग कर पाएगा सर। तो मेन फिजिक्स ये है, बाकी क्रिकेट आप लोग जानते हो सर। इन स्विंग आउट स्विंग भी इसी पे डिपेंड करता है। यस, अब देखो ये बॉल को ऐसे हमने रोटेट करा ना, अब क्या कर सकते हैं, इस बॉल को हम क्या करेंगे, उल्टा घुमा देंगे, है ना, ऐसे किए, ऐसे करके कुछ ऐसे करेंगे, मतलब अब देखो डायरेक्शन जो होगा ऐसे घूमने लगेगा।
तो अब क्या हो जाएगा, ये जो नीचे की तरफ दबाया मतलब हमारा P2 जो है क्या था, P2 लेशर था, तो अब P2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और P1 क्या हो जाएगा, लेशर हो जाएगा। तो बॉल ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका बॉल के स्विंग करने का। बोलो क्लियर है ये या नहीं है? कहीं कोई डाउट है? डाउट नहीं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है आप लोग के बर्नौलीज प्रिंसिपल का, ठीक है। अब बताओ कि बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तब हम लोग अब इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। थोड़ा उल्टा हम लोग का वो हो गया है, पहले हम लोग को सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ना चाहिए था, है ना, लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, फोन आ रहा है शुरू में मतलब जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब, तो अपने आप कट गया, तो फिर आपने स्टार्ट किया, अच्छा ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखा। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आप लोग देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, मोशन ऑफ टू बोट्स। दो बोट जब जाती है तो आप देखना बहुत ज़्यादा, क्या हो, ठीक है आप इसको बंद कर लो, चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बाय।